हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस में 2012 से 2023 तक के हिस्ट्री के प्रश्न। और आज का लेक्चर इस सीरीज का आखिरी पार्ट है, तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो पूरा देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर पैथिक लॉरेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोहन सिंह भाकना। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेब मिलर। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेब मिलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मौलवी लियाकत अली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1929। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आगा खान ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आगा खान ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लखनऊ अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो यहाँ पे चारों में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वंदे मातरम का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था 6 अगस्त 1906 को, 6 अगस्त 1906 को। कहाँ से? कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। और संपादक कौन थे? संपादक थे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। इनके बाद बने थे अरविंद घोष। इनके बाद बने थे अरविंद घोष। इनके बाद बने थे अरविंद घोष। फिर क्या हुआ, बंद हो गया। फिर 10 सितंबर 1909 को पेरिस में शुरू हुआ था। 10 सितंबर 1909 को पेरिस में शुरू हुआ, पेरिस में। और इसके संपादक कौन थे? हरदयाल। इसके संपादक थे हरदयाल जी। तो गिवन ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। कोई भी तीनों नाम में से कोई भी नाम नहीं है। बिपिन चंद्र पाल नहीं है, अरविंद घोष नहीं है और हरदयाल नहीं है। और जो भीकाजी कामा थी, ये क्या थी? प्रकाशक और वितरक थी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। ठीक है। और जो भीकाजी कामा थी, या किसका काम करती थी? प्रकाशक और वितरण का कार्य करती थी। प्रकाशक और वितरण का काम करती थी। ठीक है, वितरण का काम करती थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेड क्लिफ ने। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेड क्लिफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दधेड़ी एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, कहाँ? सही आंसर होगा, पंजाब का। दधेड़ी एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, पंजाब का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। काफ़ी क्वेश्चन है तो इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कुषाणों द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखो, हम्पी कर्नाटक में, तो एक आपका हो जाएगा दूसरा, एक आपका हो जाएगा दूसरा। नागार्जुनी कोंडा ये आपका है आंध्र प्रदेश में, तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का आपका हो जाएगा तीसरा। शिशुपालगढ़ उड़ीसा, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। अरिकामेडु पुडुचेरी में, तो डी का आपका हो जाएगा पहला, डी का पहला। ई का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन पे आते हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जैन धर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी मतवाली ने। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मतवाली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजराज प्रथम ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैतिक कालानुक्रम चुनिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कबीर का कब से कब तक है? 1398 से 1818, 1398 से 1518। तो सबसे पहले मैं आंसर बता दूँ, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कबीर का था 1398 से 1518। गुरु नानक जी का कब से कब तक था? 1469 से 1539। गुरु नानक जी का था 1469 से 1539। फिर चैतन्य का कब से कब तक था? 1486 से 1534। और मीराबाई का था आपका 1498 से 1557। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया।
शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई? तो किसे की गई थी? मंसूर को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई? तो मंसूर को। यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, मंसूर को दिया गया था नादिर उल अस्त्र का। इसके अलावा अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। किसे? अबुल हसन को। तो ये भी आपको याद रखना है, अबुल हसन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुगल काल में मौलिम था। तो मौलिम क्या था? ये आपका एक कर्मचारी होते थे, ठीक है, जो जहाज पे काम करते थे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेविगेटर। तो मौलिम बेसिकली क्या थे? कर्मचारी थे। तो यहाँ पे कोई भी आंसर आपका सही नहीं होगा, कोई भी नहीं, ठीक है। आंसर आपका होगा कोई भी नहीं, क्योंकि मौलिम जहाज नहीं था, कर्मचारी होते थे, नेविगेटर बोलते हैं मौलिम को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इलाहाबाद में, बाकी उज्जैन में बनाया था इन्होंने, वाराणसी में भी, मथुरा में भी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। तो देखो, हैदराबाद आपका हुआ था, हैदराबाद कब हुआ था? 1798 में, 1798 और 1800। फिर आपका मैसूर कब हुआ था? 1799। अवध आपका हुआ था 1801 और सिंधिया आपका हुआ था 1804। तो सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कौन से ऑप्शन में है? सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो कौन से ईयर में? 1922 में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1922 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बंदा बहादुर का मूल नाम था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लक्षण देव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही सुमेलित है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी आपका सही सुमेलित है। आंग्ल नेपाल युद्ध, यहाँ सर जॉन शोर नहीं होगा, क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स ही होगा। यहाँ पे आपका वो होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ये क्या है आपका? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका कब हुआ था? ये क्या बता रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली इसमें पराजित हुआ था। तो ये गलत है, क्यों? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें हैदर अली जीता था। अच्छा, इसे कौन सी संधि से खत्म हुआ था?
जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये मद्रास की संधि से क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना है, मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और हैदर अली पराजित हुआ था, ये गलत है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध था हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, जो कि गलत है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये किस संधि से समाप्त हुआ, मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मंगलौर की संधि कौन से ईयर में, 1784 में, और जो मद्रास की संधि हुई थी 1769। ठीक है, 1769। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी सही सुमेलित नहीं है। और जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध था ये आपका श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हुआ था, ये भी याद रखना है आपको, श्रीरंगपट्टम। ठीक है, श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हुआ था, कौन से ईयर में, तो 1792। ठीक है, 1792। और ये तीनों आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगित हुआ मतलब मर गए थे। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, आपको याद रखना है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हकीम अजमल खान ने। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हकीम अजमल खान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। भारतीय ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दार उल उलूम की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो सही आंसर होगा मौलाना शिबली नुमानी ने। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कौन से ईयर में, फरवरी 1905 में। ठीक है, फरवरी 1905 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो 38 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है, तो फ्रैंक मोरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रैंक मोरेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था कब, 1912 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नवंबर 1912 में। मूल रूप से ये बांग्ला में था और बांग्ला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, 1910 में। ये भी याद रखना है, ये आपका बांग्ला संस्करण 1910 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था, तो मोहम्मद गौस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मोहम्मद गौस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम गिवन है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, तो एक आपका हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, चौथा, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी
विलियम एडम्स, तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का आपका हो जाएगा तीसरा। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा, सी का आपका हो जाएगा दूसरा। इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी, तो डी का आपका हो जाएगा पहला, डी का पहला। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का आपका हो जाएगा तीसरा। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, सी का दूसरा। इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी, डी का पहला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4321, 4321 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो सही आंसर यहां पे क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा यहां पे एनसी केलकर और आईबी सेन को। ठीक है, 2 और 4 ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर होगा। 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर होगा। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो एनसी केलकर और आईबी सेन को, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ था? 4 से 9 सितंबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 से 9 सितंबर 1920। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा 14 मई 1920, 14 मई 1920। और जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति, ये आपका डेट था 25 मार्च 1920, 25 मार्च 1920। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले आपका हुआ था कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति, तो सबसे पहले चौथा हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा 14 मई 1920, तो 4 के बाद 3। फिर आपका बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। फिर सबसे आखिरी में कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1920। तो 4321 आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4321। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इनके पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा। तो देखो, अवध किसान सभा किनके प्रयास से हुआ था? तो बाबा रामचंद्र नेहरू जी भी थे, माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे और केदारनाथ, इनके प्रयास से अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपका सही सुमेलित है, ये भी आपका सही सुमेलित है। भी क्या है? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां, ये भी आपका सही सुमेलित है। ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना की थी सहजानंद सरस्वती जी ने। और इनके साथ आचार्य नरेंद्र देव भी थे, और जेपी भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, नमूद्री भी थे, एनजी रंगा भी थे, और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम ए डोवाई ने की थी। तो सारे सही है। ठीक है, यहाँ पे सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संगठन, दूसरी तरफ संस्थापक का नेम गिवन है। तो अभिनव भारत वीडी सावरकर, तो ए का दूसरा। मित्र मेला वीडी सावरकर, तो बी का पहला। तो या तो आप ए का दूसरा लिखो या पहला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए का दूसरा मान लो, बी का पहला, या ए का पहला बी का दूसरा, सेम ही है, ठीक है। पहले क्या हुआ था, मित्र मेला की स्थापना की गई थी वीडी सावरकर और इनके एक भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर। फिर मित्र मेला का ही नाम आगे क्या कर दिया गया, अभिनव भारत किया गया। मित्र मेला का ही नाम बाद में अभिनव भारत किया गया, ठीक है। तो या तो ए का दूसरा बोलो या ए का पहला बोलो। तो ए का दूसरा, बी का पहला। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यहाँ पे क्या होगा, एसएन होगा, एसएन होगा। तो सी का आपका हो जाएगा चौथा, सी का आपका चौथा हो जाएगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एसएन सन्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एसएन सन्याल, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा, डी का आपका हो जाएगा तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आरंभ करने वाले प्रकाशक। तो जो लीडर है इसको किसने स्टार्ट किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने। तो ए का आपका हो जाएगा पहला, ए का आपका हो जाएगा पहला, ए का पहला हो गया। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बी का दूसरा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी ने इसे आरंभ किया था, इंग्लिश में था। तो सी का चौथा। डी क्या है, जस्टिस टीएम नायर, तो डी का तीसरा। सही आंसर क्या होगा, 1 2 4 3। कौन से ऑप्शन में है, 1 2 4 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टीएम नायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भगत सिंह ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाबा गुरदीप सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था, तो बृहस्पति को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, तो मशक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है मशक किसकी राजधानी थी, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मशक किसकी राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ईंट निर्मित मंदिर, ठीक है, एक तरफ गुप्त मंदिर है, दूसरी तरफ उनका स्थान दिया हुआ है। ईंट निर्मित मंदिर भीतर गांव, तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा। दशावतार मंदिर देवगढ़, 10 से दशावतार, 10 से देवगढ़, बी का आपका हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा। शिव मंदिर भूमरा, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। विष्णु मंदिर एरन, तो डी का आपका हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है, तो जावा में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है, तो सही आंसर क्या होगा, जावा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। तो आपका कथन सही है। कारण क्या है? वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो कारण भी सही है, दोनों सही है, लेकिन जो आपका कथन है इसकी समुचित व्याख्या कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है। तबकाते अकबरी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निजामुद्दीन। ठीक है, तो ये का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। ये का आपका हो जाएगा तीसरा। बी क्या है? तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी इसे लिखा है मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन। तो बी का आपका हो जाएगा दूसरा। बी का आपका हो जाएगा दूसरा। सी क्या है? तारीख़े फिरोज शाही। तो तारीख़े फिरोज शाही को लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। तारीख़े यमीनी इसे किसने लिखा है? अल उद्बी ने। अल उद्बी ने। तो डी का आपका हो जाएगा पहला। डी का आपका हो जाएगा पहला। 3, 2, 4, 1 कौन से ऑप्शन में है? 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राबिया उद दौरानी का मकबरा। अच्छा, इसे बनाया किसने था? तो औरंगजेब ने बनाया था। कहाँ पे? औरंगजेब ने बनाया था। औरंगजेब ने और कहाँ पे? औरंगाबाद में। औरंगजेब की वाइफ थी। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राबिया उद दौरानी का मकबरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उद जमा की पदवी दी थी? तो अभी मैंने बताया था अबुल हसन को। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उद जमा की पदवी दी थी? तो अबुल हसन को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये का आपका हो जाएगा चिश्तिया संप्रदाय से। तो ये का आपका हो जाएगा तीसरा। ये का आपका हो जाएगा तीसरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तिया। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया। तो बी का आपका हो जाएगा चौथा। बी का आपका हो जाएगा चौथा। दारा सिको कादेरिया। तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा। सी का दूसरा। और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दिया। तो डी का आपका हो जाएगा पहला। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। 3, 4, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है? 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमीर हसन को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी तो मराठा प्रशासन में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ताजुल माली ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में
कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नक्शबंदिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो अमीर खुसरो ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमीर खुसरो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? अमीर खुसरो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका जो सही सुमेलित है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राम मनोहर लोहिया। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। द ग्रेट डिवाइड, इसे किसने लिखा है? द ग्रेट डिवाइड को किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा H.B. हॉडसन। द ग्रेट डिवाइड को लिखा है यहाँ पे विलियम वेडरन, ये आपका नहीं होगा। द ग्रेट डिवाइड को लिखा है यहाँ पे H.B. हॉडसन ने। ठीक है, हॉडसन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे लिखा है H.B. हॉडसन। ओके, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने। तो ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है, महात्मा गांधी। और ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इसे किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, सिंपल है तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा। वल्लभ भाई पटेल, ऑपरेशन पोलो, बी का आपका हो जाएगा तीसरा। बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना, तो डी का आपका हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। और सी क्या है? इकबाल, 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। मतलब 2A का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है? 2 3 4 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये तो आपका सही है। तो पहला कथन, हाँ ये आपका सत्य है, तो पहला तो आपका सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये गलत है। इनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे गलत है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, ये गलत है। सिख धर्म छोड़ के इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। ठीक है, ईसाई धर्म अपनाया था इन्होंने, ईसाई धर्म को अपनाया था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे, रूस गए थे। ठीक है, तो डी भी आपका सत्य नहीं है। तो उनका निधन पेरिस में हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपका सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 1850 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो W.H. स्लीमैन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 1850 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो W.H. स्लीमैन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन सही है। एक तो H.M. एलियट भी सही है और दूसरा आपका रॉबर्ट मॉन्टगोमरी भी सही है। तो ए और डी दोनों आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। H.M. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी
तो ए और डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो एच ए मिलियट नहीं थे और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी नहीं थे। सर हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस भी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ए और डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका सही सुमेलित है। बाकी ऑप्शन ए पे आते हैं, लॉर्ड एलनबरो, यहाँ पे अवध ना होके क्या होगा? सिंध होगा। यहाँ पे अवध ना होके क्या होगा? सिंध होगा। लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे सिंध ना होके होगा अवध, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा अवध। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका सही सुमेलित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यहाँ पे क्या होगा? सर जॉन शोर नहीं होगा, क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। और इनके साथ कौन थे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू और इनके साथ थे रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई। और इन्होंने शुरू कहाँ से किया था? लखनऊ से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, लखनऊ से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये आपका सही सुमेलित है। बाकी बंदी जीवन किसने लिखा था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने, तो ये आपका हो जाएगा बंदी जीवन का होगा सचिंद्र नाथ सन्याल। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने लिखा था इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल लिखा था। और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, भगवती चरण बोहरा, ये गलत है, ये किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था, ठीक है, ये लिखा था भगत सिंह ने। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, गलत है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, समर्थन नहीं किया था इन्होंने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो 82 का आपका डी आंसर सही होगा। गदर पार्टी का पत्र गदर था तो साप्ताहिक पत्र था, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो सर जॉन साइमन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गांधी की दांडी यात्रा से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही कालानुक्रम का चयन कीजिए और बताना है आपको, अरेंज करना है। तो देखो, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका हुआ था 7 सितंबर 1931।
बस क्या करना है आपको, अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले पहला गांधी इरविन समझौता, इसके बाद भगत सिंह को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च और सबसे आखिरी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 2 3 4। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, गलत है। एम ए जिन्ना ने विरोध किया था, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो 12 नवंबर 1945। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। फिरोजपुर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था। रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। तो दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो देखो, खिलाफत आंदोलन ये आपका हुआ था 1919 से 22। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 और रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। आप अरेंज कर सकते हो आसानी से। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले चौथा रॉलेट सत्याग्रह, इसके बाद आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो 4 के बाद 2, फिर आपका हो जाएगा तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और सबसे आखिरी में खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4 2 3 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। तो गुजरात। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था। तो मनु बहन ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो गुजराती में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। तो पौतवा अध्यक्ष। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो पन्ने अध्यक्ष थे ये प्रभारी होते थे वाणिज्य विभाग के। फिर से लिख रहा हूं, वाणिज्य विभाग। और जो सूना अध्यक्ष ये बूचर खाने के प्रभारी थे।
बुचर खाने के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी यात्री वेन सांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? हर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो कैलाश मंदिर, एलोरा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोडरमल संबंधित है तो मालगुजारी सुधारों से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हल्दी घाटी का युद्ध तो अकबर के साथ संबंध है, तो एक आपका दूसरा, ठीक है, एक आपका हो जाएगा दूसरा। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध आपका हुमायूं से, तो बी का आपका हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा तीसरा। खुसरो का विद्रोह जहांगीर से, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। खानवा का युद्ध का संबंध बाबर, तो डी का पहला, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले गुलाम, फिर आपका खिलजी, फिर आपका खिलजी, इसके बाद सैयद और फिर लोधी। कौन से ऑप्शन में है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 4 1। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 3 2। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4 1 3 2। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो फारसी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फारसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महोदय किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था, तो हुमायूं ने आरंभ किया था, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महाम अनगा के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था, तो अफगानों ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था स्वतंत्र भारत? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो चितरंजन दास ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, तो लॉर्ड एलनबरो के समय, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन 1907। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये शुरू कब हुआ था? 1930 में, ठीक है, 1930। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1919। 1919 से 22 चला था, 1919। होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942। तो जिस ऑप्शन में सबसे आखिरी में 4 होगा वही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? तो लाहौर में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी, कौन से ईयर में? 1940 में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? अब्बास तैयब जी ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सती प्रथा का उन्मूलन किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बंबई में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।